अक्टूबर है, एक बहुत ही बेहद खास दिन माना जा रहा है क्योंकि इस दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इकट्ठा होने वाली हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाली। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो एजुकेटर भर्ती है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका हक जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का है, ना कि किसी और का। इसी के साथ जो उनकी और भी मांगे हैं, जैसे कि उनके मानदेय की जगह पे वेतनमान पे रखा जाए, लेकिन अगर जब तक सरकार वेतनमान नहीं दे रही है तब तक उनका कम से कम मानदेय ही बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इतने अल्प मानदेय में इतना सारा काम करना आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा हो रहा है। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बेजोड़ मेहनत करती हैं, फिर भी उनके काम के हिसाब से उन्हें उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल कल एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कई सारे संगठन शामिल हुए हैं और सभी संगठन एक साथ आकर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि एक बहुत भारी धरना प्रदर्शन होने वाला है। और ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलने वाला है जब तक कि सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सुध नहीं ले लेती है। और प्रदर्शन के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए इंदु जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जैसा कि कहा जा रहा था कि जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, इनका 14 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसका आह्वान आप ही के द्वारा किया गया है। जी मैडम, संयुक्त मोर्चा के द्वारा मैं बताना चाहूंगी कि इसका आह्वान किया गया है और उसमें 6 प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के इस संयुक्त मोर्चा को खड़ा किए हैं और विभाग द्वारा और सरकार को सभी को नोटिस भी भेजी जा चुकी थी, परमिशन भी लिया जा चुका है सरकार द्वारा कि हम ये धरना प्रदर्शन लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने सुनवाई नहीं की। तो कल एक बहुत विशाल धरना होने वाला है इको गार्डन में और वहीं पर सब कुछ जो भी होगा एक रणनीति तय होगी कि कैसे हमें अब आगे, और क्योंकि ये निश्चितकालीन धरना है तो आगे की रणनीति भी वही तय करेंगे कि हमें कहाँ घेराव करना है, कैसे क्या चीजें करनी है। जी इंदु जी, कल का समय क्या होगा? किस समय से ये प्रदर्शन आप लोगों का शुरू किया जाएगा? कल हमारा 10 बजे से ये धरना शुरुआत हो जाएगी धरने की। जी, फिलहाल अभी कल के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति बना के रखी? क्योंकि आगे की रणनीतियां तो आप लोग कल ही तय करने वाली, लेकिन कल के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? कल की रणनीति मैडम ये है कि हम लोग 10 बजे से जो भी हमारे पूरे प्रदेश की बहनें हैं वो बहनें सारी वहाँ पे इको गार्डन में एकत्रित होंगी और वहीं पर जो अपना हमारा दिन में जो भी है कि हम लोग अपना प्रोग्राम तय करेंगे। वार्ता जो भी अगर लगेगी तो वार्ता के लिए जाएंगे। सार्थक वार्ता की उम्मीद रखते हैं सरकार से कि सार्थक वार्ता है, हमारी बहनों से सार्थक वार्ता करके बहनों की जो भी मनोदशा है उसको समझते हुए सरकार उनको उनके बारे में सोचे और एक सही दिशा निर्देश को देते हुए हम लोग की मानदेय को और आगे बढ़ाए। जैसा कि मैं पहले से भी कह रही हूँ कि हमारी सरकार को हमारा वेतन कर देना चाहिए। जब तक वेतन नहीं कर रहे हैं तब तक कम से कम 18,000 मानदेय ही करें और बिना कार्यवृत्ति के इस बार हम लोग वापस भी नहीं आने वाले हैं। जी इंदु जी, आपने जैसा कि बताया एक संयुक्त मोर्चा तैयार हो चुका है, यानी कि भीड़ तो अच्छी खासी होने वाली है, लेकिन फिर भी आप अपनी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां साथियां हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक जो अहम संदेश होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है सबके ऊपर। बिल्कुल बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पर आइए, क्योंकि बेड़ियों में आप हमेशा बांधी गई हैं, आपको बांधी गई है और विभाग द्वारा हो चाहे सरकार द्वारा किसी ने भी हर किसी ने कोशिश यही किया कि आप अल्प मानदेय में अपना जीवन यापन करें और अपने मुख से कुछ भी ना कहें कि मुझे ये कमी है वो कमी है, लेकिन आप उस चीज को समझती हैं कि आपको कैसे बांधा गया है। और मैं सभी बहनों से कहूंगी कि आप चाहे जिस संगठन में हो उस संगठन से आपको कोई मतलब नहीं, आप अपनी वार्ता को आकर के यहाँ रखिए। जो भी बहनें चाहेंगी वार्ता के लिए उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और मैं बहनों से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हो, सरकार को अपनी भारी संख्या दिखा करके अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर दीजिए कि आपकी बातें गवर्नमेंट माने। जी इंदु जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने तो सभी को ऐसा कहा, ये संदेश दिया है, लेकिन आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, इसी के साथ जो आम लोग हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको इस बात का बहुत ज्यादा असमंजस हो रहा है कि ये एजुकेटर भर्ती के लिए केवल किया जा रहा है या फिर इसी के साथ अन्य मांगे भी आप लोगों की जोड़ी जाएंगी? सबसे पहले तो हमारा एजुकेटर भर्ती है कि एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाई जाए और क्योंकि इस चीज को हम कर ही रहे हैं तो आप एजुकेटर को आपको जरूरत कहाँ से पड़ी? जिस कार्य को हम इतने दिन से आपके अल्प मानदेय में करते हैं, मात्र सरकार के 6,000 के मानदेय में, जो कि अब है 6,000, पहले तो इतनी भी नहीं थी। 6,000 के मानदेय में हम लोग वो चीज करते हैं तो सरकार को एजुकेटर भर्ती की जरूरत कहाँ से लग गई? और मैं चाहूंगी कि सरकार एजुकेटर की भर्ती को निरस्त करते हुए यही मानदेय मैं हमारी बहनों को दे। इसमें हमारी इतनी वेल एजुकेटेड बहन है कि अगर सरकार चाहती तो उन्हीं को उत्थान के लिए उनको आगे बढ़ा देती, उन्हें तो अलग से जरूरत ही नहीं थी। आप प्रमोशन कर नहीं रहे हो आंगनवाड़ियों का तो आप एजुकेटर पे उन लड़कियों को आप कर देते जो एजुकेटेड हैं या जो बहुत दिनों से इसमें सेवा दे रही है हमारी बहनें, उनसे ज्यादा एक एजुकेटर जो कल आएंगे और 4 दिन की ट्रेनिंग लेंगे वो उतना बेहतर उन बच्चों को
शिक्षा नहीं दे पाएंगे जो आंगनबाड़ी दे सकती है। जी, इंदु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।